आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 6 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ, नार्को टेरर सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। यौम आजादी की तकरीबात में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत लाजमी करार, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सर्कुलर किया जारी। जम्मू कश्मीर लद्दाख में शदीद बारिशें मुतवक्का, महकमा मौसमियात ने वार्निंग की जारी। अमरनाथ यात्रा जोश जज्बे के साथ जारी है। जम्मू से मजीद 990 यात्रियों का एक और जत्था पहुंचा कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के वाकये के बाद 45 अफराद लापता है। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया। तबाही के बाद वायनाड को मिलेगा ग्रीन प्रोटेक्शन, 5 दीगर रियासतों के इलाके भी हैं ड्राफ्ट में शामिल। मजीद बिगड़ने वाला है मौसम, 7 से ज्यादा रियासतों में तूफानी बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। पेरिस ओलंपिक से लौटते हुए मनु भाकर और सरबजोत सिंह के कोच को घर मुनहदिम करने का मिला नोटिस। डाले गई वोटों और शुमार करदा वोटों में फर्क पर इंतखाबी कमीशन की खामोशी, फिगर अंगेज, SY कुरैशी का बयान। इस्माइल हनिया के बाद हमास के एक सीनियर कमांडर को भी ITF ने किया हलाक, हवाई हमले में 5 जाँ बहक। तो चलिए थे कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जिस तरीके से यौम आज़ादी के पेश नज़र जो मीटिंगों का सिलसिला शुरू है और जहां पर सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दिया गया है, और आज भी दिल्ली में एक मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई है। यौम आज़ादी के पेश नज़र जो ये मीटिंग है वो की गई है और इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि VVIP के सिक्योरिटी मामले पर जो है इस अहम मीटिंग हुई है और इसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी इस वक्त सख्त कर दी गई है। जहां पर यौम आज़ादी की बात करेंगे, यानी कि 15 अगस्त के पेश नज़र सभी रियासतों में सिक्योरिटी को लेकर मीटिंगों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। और आज भी राजधानी दिल्ली में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई है जिसमें सिक्योरिटी से मुतल्लिक कई अमवार पर आला सतह के अफसरान ने तबादला ख्याल किया है और जिसमें बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है इस वक्त। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि दिल्ली में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस मीटिंग में डिस्कस की गई है। आखिर क्या कुछ इस हवाले से भी आपको बताएंगे। इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि NSG और SPG, IB फौज और दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में VVIP यानी इंतहाई अहम शख्सियत की सिक्योरिटी को लेकर बात की गई। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि दहशत गर्दाना हमले जैसे किसी भी वाक़े से निमटने के लिए पुलिस फोर्स की तैयारियों पर बातचीत की गई और हर तरह से मुताद रहने का अज़्म जाहिर किया। और ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को लेकर भी तबादला ख्याल किया। इस मामले में खुफिया महकमों की बात करें तो उन्होंने भी इससे बढ़ चढ़कर जो हिस्सा है वो लिया इस मीटिंग में। और इसके अलावा जितने भी महकमे हैं, सिक्योरिटी यूनिट्स, तमाम अफवाज से मुकम्मल जानकारी तलब की गई। और PM मोदी की सिक्योरिटी इस वक्त बहुत सख्त है और बताया जा रहा है कि उनसे मुलाकात करने वाले सभी लोगों पर नज़र भी रखी जा रही है। इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने राजधानी में यौम आज़ादी पर सिक्योरिटी के मद्देनज़र
पैराग्लाइड और इसके अलावा पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइड और क्वाडकॉप्टर और माइक्रोव्लाइट तैयारी की परवाज पर पाबंदी आयद की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें से 12 अगस्त को यह हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 15 दिनों के लिए इन सभी पर पाबंदी लगाने की बात की गई थी, यानी कि जो पाबंदियां हैं वो 16 अगस्त तक रहने वाली है। और पुलिस के मुताबिक ये भी बताया गया कि जो इस हुक्म की तामील नहीं करेगा उस पर जो है भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जो है 2023 के दफा 223 के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। पुलिस की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई, यानी कि यौम आज़ादी के पेश नज़र सभी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। और जहां पर आज दिल्ली में जो एक मीटिंग है उस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको बताया, जहां पर बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि इन सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके हकूक फराहम करने में रुकावट डाली है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जमातें अवाम के हकूक के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी हैं। उनका कहना था कि इन जमातों की पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट डाली है और अब अवाम इन जमातों को पसंद नहीं कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अब्दुल्ला परिवार से, मुफ्ती परिवार से और गांधी नेहरू परिवार के लोगों से, कि आपने 7 दशक जम्मू कश्मीर की जनता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को लागू होने से रोका। पूज्य डॉक्टर साहब ने जो संविधान बनाया था जम्मू कश्मीर में इन 3 परिवारों ने लागू नहीं होने दिया। 5 अगस्त 2019 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान यहाँ लागू किया है। ये तीनों परिवार जनता को जवाब दें कि जम्मू कश्मीर की जनता को 70 साल उस संविधान से रोक के क्यों रखा था, अधिकारों से क्यों रोक के रखा था। और जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी स्पष्ट है और लगातार 2019 के बाद चाहे ये गुपकार गठबंधन बनाए या कुछ भी बनाए, जनता इन्हें नकार रही है। चाहे वो चुनाव डीडीसी का हो, बीडीसी का हो, पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो और चाहे आने वाले समय में विधानसभा का हो। कुलगाम लारू में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतादिद लीडरान ने शिरकत की। इस दौरान सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अलहदगी पसंद जमातों और जमात इस्लामी की जमहूरी अमल में शिरकत खुशाइंद होगी। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल को बड़ा चैलेंज करार दिया। जहाँ तक चुनावी अमल का ताल्लुक है, शायद भी इलेक्शन कमीशन यहाँ आने वाले हैं, शायद इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे इससे पहले ही एमएचए ने जो बिजनेस रूल्स हैं उनमें ऐसी तरामीम लाई कि कैबिनेट के इख्तियारात बिल्कुल ही कम कर दिए गए और इसके बरक्स दखल अंदाजी रही और एलजी को एम्पावर किया गया उन मामलात में भी जो मामला अदरवाइज कैबिनेट के हुदूद में आते हैं, असेंबली लेजिस्लेचर के हुदूद के अंदर आते हैं। तो इस असेंबली का व्यापार क्या होगा, उस कैबिनेट का व्यापार क्या होगा, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना होगा बिला इम्तियाज़ कि कौन किस खीमे के साथ ताल्लुक़ रखता है। हमारी यही अपील है कि एक साझी आवाज़, मुश्तरका आवाज़ उठे, शायद तब ही जो कुछ हमसे छीना गया उसमें बतदरीज हम जद्दोजहद करें तो हमें इंसाफ मिले, हमारे हुकूक बहाल हो। साबका एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस ने खुदकुशियों और मंशियात के मसाइल पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इन मसाइल के लिए जिम्मेदार है और अवाम की हालात-ए-ज़ार पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाया जा रहा। बात बहुत ही अफसोसनाक है जो यहाँ पर आए दिन हम सुनते हैं, देखते हैं कि नौजवान लड़कियाँ, नौजवान जो बच्चे हैं खुदकुशियाँ करते हैं। ये
कुछ एक लगता है कि जैसे ये एक रिवाज सा राइज हो गया यहाँ पे। ये बराबर उसी दिन से यहाँ पे शुरू हुआ है जब से जो इस वक्त प्रेजेंट जो रिजीम है, जब उन्होंने 5 अगस्त यहाँ पर 370 ख़त्म किया है, तो अंदर ही अंदर इनको पता है, शायद लोग बाहर नहीं निकले, उन्होंने एहतजाज नहीं किया, शायद ये उनको पसंद ही था, मगर इनको ये नहीं पता था कि ये अंदर ही अंदर एक लावा यहाँ पे जमा हो रहा है, जो उनके दिल में जमा हो रहा है, जो उनके दिमाग में इस वक्त जो उनको ये बात सता रही है कि हम गुलाम बन गए। और हकीकत भी यही है कि हमारे साथ वही ये इस वक्त सलूक किया जा रहा है। जो हमारे नौजवान हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, उनके साथ वो सलूक किया जाता है जैसे हम बेशक जैसे गुलामी का दौर फिर से वापस आ गया है। हमें लगता है हम गुलाम हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, अगर हम एहतजाज करेंगे, अगर हम अपने राइट के लिए बात करेंगे, तो हमारा दूसरा दिन है या जो कोई जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है उस अफसर को उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के दौरान ट्रांसफ़र किया जाए। तो एक उम्मीद की किरण लगी कि इलेक्शन का कुछ बगुल बज रहा है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि हम 8 को यहाँ आ रहे हैं और एक जायज़ा ले रहे हैं, यहाँ एक शक शुबात की गुंजाइश पैदा होती है कि यहाँ अगर उनको सिक्योरिटी सिनेरियो को देखना है, अगर उस आड़ में ये इलेक्शन को फिर डेफर करना चाहते हैं, वो एक बवंडा मजाक होगा रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी थिंक टैंक कंट्री में है, जम्मू कश्मीर चूंकि एक हिस्सा है रियासती जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का, यहाँ इलेक्शन कराए जाए, लेकिन इलेक्शन कराने से पहले अपने वादे को निभाए कि असम्बली का ऐलान करे कि आपको स्टेट वापस दे जा रही है, उन्हीं इख्तियारात के साथ जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें हमें अपने पावर्स थे। वरना अगर ये वही इलेक्शन करेंगे जो म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन लगेगा कल लोगों को, वो भी एक मजाक होगा। अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक असेंबली मेंबर गुलाम हुसैन मीर ने आज कुंजर में पार्टी का ऑफिस इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये ऑफिस लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए है और लोगों को पार्टी के दरमियान पुल का काम करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जल्द होंगे और कहा कि उनकी पार्टी किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करेगी, बल्कि खुद इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अपनी पार्टी का कोई आर्स यहाँ कुंजर में नहीं था। आज अपनी पार्टी का ऑफिस यहाँ पर खुल गया। इस सिलसिले में इस एरिया से जो वाबस्ता अपनी पार्टी के साथी थे वो हाजिर हो गए, और इतना ही आज का था कि इनकी डिमांड ये थी कि हमें यहाँ ऑफिस होना चाहिए। हमने अपनी पार्टी का दफ्तर यहाँ खोला। यही मैसेज देगी कि अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी लोगों के लिए काम करेगी और हमेशा लोगों के साथ रहेगी, लोगों की तर्ज। जम्मू कश्मीर कल्चर, आर्ट एंड लैंग्वेजेस और कश्मीर म्यूजिकल क्लब ने अनहार नामी एक शानदार म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया। ये कंसर्ट मरहूम म्यूजिकल लेजेंड्स को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया। इस कंसर्ट में उनकी मशहूर तख्लीकात पेश की गई। देखिए, ख़ास कुछ नहीं है, बस ये याद आते रहते हैं हमें जो हमसे बिछड़े हैं। कल तक हमारी महफिलों में शिरकत करते थे, हमारे स्टूडियोज़ में गाने गाते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। बस ये याद है, और उनका जो मिशन और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी महक को साथ लिए हुए हम ताज़ा करना चाहते हैं। और ख़ासकर इन लीजेंड्स के बारे में जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनको बताना चाहते हैं कि ये कितने बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। गुलाम हसन सोफ़ी साहब, पद्मश्री राज बेगम जी, गुलाम नबी शेख, विजय कुमार मल्ला जी, अब्दुलरशीद फराज साहब, नसीम अख्तर जी, इन्होंने बहुत कुछ दिया है हमारे समाज को। तो उन्हीं के नगमे गुनगुनाने के लिए और गाने के लिए हम निभा तो नहीं सकते।